सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब वो पैसेज सॉल्व करते हैं तो उनको वर्ड समझ नहीं आते किस वर्ड का कैसे आपको सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको एंटोनिम आइडेंटिफाई करना है। एंड नंबर ऑफ टाइम्स पैसेज में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ब से आपको नाउन बनाने को पूछते हैं और नाउन से आपको वर्ब बनाने को पूछते हैं। ठीक, सो नाउन से आपको वर्ब एंड वर्ब से आपको नाउन। सो स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज कि क्या नाउन फॉर्म होता है, क्या वर्ब फॉर्म होता है, कैसे सिनोनिम्स को याद करें, कैसे एंटोनिम्स को याद करें। सो लास्ट मोमेंट तक आते आते क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज्ड और कई सारे तो गिव अप कर जाते हैं कि हमको पैसेज करना ही नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आपको फुल मार्क्स का प्लानिंग करना है। सो मैंने आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड्स का लिस्ट आइडेंटिफाई किया है जो फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ पैसेजेस में आए हुए हैं। बहुत रिसर्च करके आपके लिए मैंने ये कंटेंट बनाया है। सो इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जो पैसेज सॉल्व करते समय आपको वर्ड से रिलेटेड जिस भी लेवल की डिफ़िकल्टी आती है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो ये सेशन आपको लास्ट तक देखना है। थोड़ा सा बड़ा सेशन है बेटा, लेकिन इसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए कि सिनोनिम कैसे बनाना है, एंटोनिम कैसे बनाना है, नाउन से वर्ब कैसे बनाना है, वर्ब से नाउन कैसे बनाना है। ठीक, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो कंटेंट कवर करने वाले हैं वो एकदम यूनिक कंटेंट होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बेटा, ऐसे सिनोनिम्स जिनका हमको एंटोनिम्स बनाना है, ऐसे एंटोनिम्स जिनका हमको सिनोनिम बनाना है। दूसरा हम देखेंगे बेटा नाउन से आप वर्ब कैसे बनाओगे। ठीक, सो कोई नाउन फॉर्म आपको गिवन होगा और उससे आपको क्या बनानी होगी, वर्ब। ठीक, थर्ड हम देखेंगे वर्ब फॉर्म गिवन होगा, उससे हमें नाउन फॉर्म कैसे बनाना है। ठीक, फोर्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो नाउन भी और वर्ब भी है, जो एक ही वर्ड है दोनों का काम करते हैं। सो बेटा जिनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अंडरस्टैंडिंग होती है दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कहाँ पर ये वर्ड वर्ब का काम कर रहा है और कहाँ पर ये वर्ड नाउन का काम कर रहा है। ठीक, चलो आगे देखते हैं बेटा हम फटाफट। तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या कॉन्सेप्ट, कि जैसे आपको एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल बेटा बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम बहुत ही बेसिक से। ठीक, चलो सो जैसे एक वर्ड है बेटा टीच। ठीक, मैं आपको और इससे पहले वाले वर्ड पे लेकर जाता हूँ और भी सिंपल ले जाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको वर्ब्स बताई थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है प्ले। ठीक, सो प्ले से, प्ले क्या है बेसिकली बेटा, वर्ब फॉर्म। ठीक, अब आप देखो ये वर्ब कैसे होता है, नाउन कैसे होता है, प्रपोजिशन कैसे होता है, एडजेक्टिव कैसे होता है, ये सब चीज़ें यदि आपको देखना है। सो आप बेटा जब डिक्शनरी देखोगे ना, सो ये जो प्ले वर्ड दिखेगा आपको, सो प्ले वर्ड के साइड में इस तरीके से लिखा होगा, एन लिखा होगा इटैलिक में और वी लिखा होगा इटैलिक में। एन का मतलब क्या होगा बेटा कि जो प्ले वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी है और वी का मतलब क्या होगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी है। ठीक, तो जो डिक्शनरी में देखेंगे आप तो इस तरीके से आपको फॉर्मेशन मिलते हैं। कुछ वर्ड के साइड में आपको ए डी जे मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्च करके देखना, आपको गुड वर्ड के साइड में ए डी जे लिखा मिलेगा, आपको स्वीट वर्ड के साइड में ए डी जे लिखा मिलेगा। ये ए डी जे क्या होता है बेटा, तो ये होता है एडजेक्टिव। ठीक, फिर ए डी वी मिलता है आपको, तो ये होता है बेटा एडवर्ब। PREP मिलता है बेटा, तो ये क्या होता है प्रेपोजिशंस। इस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक, अब जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो देखो एक वर्ड है हमारे पास क्या, प्ले। ठीक, सो प्ले हमारे पास क्या फॉर्म है बेटा, वर्ब फॉर्म। ठीक, अब इससे जब आपको नाउन बनाना है, सो नाउन बेसिकली क्या होता है, ये जो एक्ट है इसको करने वाला भी तो नाउन हो सकता है। तो प्ले से हम एक और वर्ड बनाएंगे क्या, प्लेयर। ये सबसे बेसिक एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक, दिस इज वन। सिमिलरली जैसे मैं अपने प्रोफेशन के ऊपर आता हूँ, सो बेसिकली एक वर्ड है टीच, तो टीच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा बेटा, वर्ब। सो टीच से आप जब नाउन बनाएंगे, ये आपको क्या गिवन है, वर्ब। वर्ब से जब आपको नाउन बनाना होगा तो क्या होगा बेटा, टीचर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, नाउन फॉर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नाउन फॉर्म। अब बोलेंगे सर आप, सर ये तो हमको आता है। बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, हर एक सेगमेंट के मल्टीपल क्वेश्चन और ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई किए जो फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो आप सिर्फ इन वर्ड को करके जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो हम सेशन की तरफ मूव करते हैं। सो सबसे पहला जो पार्ट था हम देखेंगे वर्ब से नाउन बनाने वाला। ठीक, तो आपको ऐसे एक वर्ड गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है एक्ट। ठीक, एक्ट एक वर्ड है।
अब एक वर्ड को वर्ब फॉर्म में भी देख सकते हो आप और नाउन फॉर्म में भी। कैसे? सो एक्ट जो है बेसिकली ये क्या है बेटा? वर्ब। और जब एक्ट से आप नाउन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन। सो जब आपको वर्ब फॉर्म में एक्ट दिया होगा और पूछेंगे वो क्वेश्चन, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्ट, तो आप क्या लिखोगे बेटा? एक्शन। ठीक, बात समझ आ रही? इतना सिंपल है। ठीक, चलो फटाफट हम देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे वर्ड्स, वो सारे के सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे एग्री एक वर्ड है बेटा, है ना? सो एग्री वर्ब भी होगा और इसका नाउन फॉर्म जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्रीमेंट। जैसे एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। ठीक, जैसे एक वर्ड है चूज, तो चूज का नाउन फॉर्म आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? चॉइस। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो डिसाइड, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ये हर बार ही आता है, मैक्सिमम पैसेजेस में मैंने इस वर्ड को देखा है। सो डिसाइड वर्ब फॉर्म आपको गिवन होगा एंड दे विल आस्क यू टू फॉर्म दी नाउन फॉर्म। ठीक, तो डिसाइड का क्या हो जाएगा बेटा? डिसीजन। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब से क्या हो जाएगा बेटा? डिस्क्रिप्शन। जैसे सब्सक्राइब बोलते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक वर्ड है सब्सक्राइब। ठीक, तो सब्सक्राइब यदि आपने चैनल को नहीं किया तो डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का मतलब क्या होगा बेटा? ये कौन सा फॉर्म है? वर्ब फॉर्म। और सब्सक्राइबर, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन, जो कि आपने कर दिया। अब आप क्या हो गए? सब्सक्राइबर हो गए। ठीक, तो सब्सक्राइबर मतलब नाउन। बात क्लियर? इस तरीके से आप सारे वर्ड देखोगे फटाफट, बहुत सारे वर्ड्स आपको कराने हैं। सो डेवलप से डेवलप बेसिकली एक वर्ब फॉर्म है और इसका यदि हम नाउन फॉर्म देखेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा बेटा और डेवलपर भी होगा। सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा और डेवलपर कॉमन नाउन हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो एडुकेट एक वर्ड है, चलो बहुत सिंपल, बहुत आसान लग रहा है ना आपको? चलो बेटा अब इसका थोड़ा सा मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट कि एडुकेट जो वर्ड है, अरे यहाँ तो दे दिया है ऑलरेडी, नाउन फॉर्म वर्ब फॉर्म। अरे चलो ये तो आपका क्वेश्चन ही आउट हो गया। सो बेसिकली एडुकेट क्या हो जाएगा? एजुकेशन का वर्ब फॉर्म। ठीक, चलो नेक्स्ट एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय बेसिकली क्या होगा? वर्ब फॉर्म। और एम्प्लॉय का जब हम नाउन फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट। बात समझ आ रही है? चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। एंजॉय से क्या हो जाएगा? एंजॉयमेंट। ये सारे वर्ड्स फटाफट आप देखते चलो बेटा, ताकि आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड आएंगे तो आप गलत नहीं करके आओगे। ये अभी हम एक सीरीज देख रहे हैं, अभी इसका उल्टा भी देखने वाले। ठीक, जैसे फेल है, ये थोड़ा डाउटफुल वर्ड रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। अब फेल वर्ब फॉर्म दिया और आपको नाउन फॉर्म पूछा है तो मुश्किल आती है, लेकिन पैसेज में ये वर्ड गिवन होगा तो आपको निकालना है क्या? फेलियर। चलो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वर्ड जो है इसके अंदर भी थोड़ा आप देखो, अब डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अब जैसे फ्लाई वर्ड है, सो फ्लाई वर्ब फॉर्म है और इसका यदि आप नाउन फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्लाइट। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट ग्रो। अब ये ग्रो से भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रो जो है बेसिकली वर्ब फॉर्म है और वर्ब का जो नाउन फॉर्म देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रोथ। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सो इम्प्रूव, इम्प्रूव क्या हो जाएगा? वर्ब फॉर्म। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। ठीक, इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म। आप उल्टा भी दे सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट गिवन होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? इम्प्रूव मतलब नाउन फॉर्म गिवन है एंड दे विल आस्क यू टू फॉर्म दी वर्ब। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन। बात क्लियर? कितना आसान है, सिंपल है, डिफिकल्ट है, सारे मिक्स है। ठीक, वर्ब है इंस्ट्रक्ट। सो इंस्ट्रक्ट से दो नाउन बनेंगे आपके पास, सो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा। क्या? सो इंस्ट्रक्ट से एक बनेगा इंस्ट्रक्शन और दूसरा बनेगा इंस्ट्रक्टर। बात समझ आ रही है? चलो फटाफट नेक्स्ट देखो। नो, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। नो जो है बेसिकली, नो मतलब जानना। ठीक, तो जानना ये क्या हो गया? वर्ब फॉर्म। जब इसको आपको नाउन फॉर्म बनाना होगा सो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉलेज। सो ऐसे आपको वर्ड्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। अभी बहुत सारे वर्ड्स करने वाले हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है। आपको पैसेज में डेफिनेटली इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे और फिर आप याद करोगे कि हाँ सर आप जो बोल रहे थे बात तो सही निकली। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो लाइव, लाइव का बेसिकली लाइव क्या है? एक ये देखो, अब लाइव को जो है ना दो तरीके से पढ़ते हैं ना, ये दो जगह अलग अलग यूज होता है। एक तो लाइव जो हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, ठीक, और दूसरा इसी को हम लिव भी पढ़ेंगे। सो लिव रहने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है बेटा। ठीक, और लाइव जैसे अभी यूट्यूब पे हम लाइव आने वाले हैं, डेट पता है ना आपको कौन सी है बेटा? सो 25, 26 एंड 27 फरवरी 2025। ये क्लास 12
एमपी बूट, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक। टाइमिंग मैं बहुत जल्दी आपको शेयर कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट। सो बहुत सारे वर्ड्स हमें करने। मैनेज, अब देखो ये मैनेज वर्ड भी बड़ा है ना, थोड़ा रोचक है, क्योंकि इसके भी बेसिकली क्या हो जाते हैं, आपको दो नाउन फॉर्म मिल जाते हैं। सो मैनेज मतलब क्या होता है, व्यवस्थाएं जमाना या मैनेज करना, ठीक। तो ये वर्ब फॉर्म हुआ, और जब इसका नाउन फॉर्म देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, एक मैनेजमेंट। दूसरा, जो बैंक में होते हैं मैनेजर्स, जो इवेंट को मैनेज करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, तो बेसिकली एक और नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, मैनेजर। बात समझ आ रही है बेटा, कितना सिंपल, कितना आसान है, ठीक। ऐसे ही हमने डेवलप का देखा था, तो डेवलपर भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। बात समझ आ रही है। देखो इसी से रिलेटेड एक वर्ड और आ जाएगा, जैसे आपके पास एक वर्ड है जैसे लीड, ठीक। सो लीड वर्ब फॉर्म है आपको गिवन, तो इसका एक हो जाएगा लीडरशिप, और दूसरा जो नेतागिरी करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, तो उनको बोलते हैं लीडर। आपकी क्लास में भी कुछ लीडर्स होंगे, ठीक। फटाफट आपकी क्लास के लीडर का नाम कमेंट करके बता दो, आपकी क्लास में कौन कौन लीडर्स हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, परफॉर्म। सो परफॉर्म के भी आप देखेंगे तो आपको दो नाउन फॉर्म मिलेंगे। एक आपको परफॉर्मेंस मिलेगा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, दूसरा होगा परफॉर्मर, वो अच्छा परफॉर्मर है, ठीक। मतलब वो अच्छा परफॉर्म करता है। परफॉर्मर इज वन हु परफॉर्म, ठीक, जो परफॉर्म करता है। तो परफॉर्म करने वाला क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन, और परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सारे वर्ड्स बता रहा हूँ बेटा, इन सारे वर्ड्स को आप लर्न करके जाना। बिलीव मी, आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ठीक। सो प्लीज़ एक वर्ड है बेटा, तो प्लीज़ का मतलब हम जनरली प्लीज़ को तो नॉर्मली बोलते ही रहते हैं, ठीक। सो प्लीज़ मतलब टू मेक हैप्पी, ठीक, खुश करना। तो नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, प्लेजर। इट गिव यू अ ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी देगा। और ये सारा सेशन देख के जाओगे, पेपर सॉल्व करोगे, सो यू विल फील द प्लेजर, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रोटेक्ट। सो प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाव करना, ठीक। प्रोटेक्ट से बनता है बेटा प्रोटेक्शन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा फटाफट, रिएक्ट। सो रिएक्ट एक वर्ड है बेटा, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपको वर्ब गिवन है। इसी का आपको क्या पूछा है बेटा, नाउन। सो रिएक्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है बेटा, रिएक्शन, ठीक। चलो ये रिएक्शंस अपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, ठीक, वो नहीं। यहाँ पर क्या है बेटी, बेसिकली यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट करें इंग्लिश का, ठीक। सो रिएक्शंस इज दैट, ठीक। अब एक होता है रिसीव। अब देखो रिसीव, हमने जब लेटर राइटिंग देखा था तो उसके अंदर हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग में देखा था, तो आप रिसीवर्स एड्रेस भी लिख रहे थे और सेंडर्स एड्रेस भी लिख रहे थे, ठीक। सो देखो एक वर्ड हमने दिखा था वहाँ, जब मैंने आपको बताया था तो रिसीव एक वर्ड लिखा था पहले। रिसीव मतलब प्राप्त करने वाला, नहीं, प्राप्त करना, ठीक। और रिसीवर क्या हो जाएगा बेटा, ये नाउन फॉर्म हो जाएगा, मतलब प्राप्त करने वाला। तो ये प्राप्त करना होगा और ये प्राप्त करने वाला हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक वर्ड हमने डिस्कस किया था जब हमने लेटर राइटिंग किया था। सो एक वर्ड था हमारे पास क्या बेटा, सेंड। सेंड मतलब भेजना, ठीक। अब इसी के हमने लिखा था क्या बेटा, सेंडर। सेंडर मतलब क्या हो जाएगा, भेजने वाला। सो सेंड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब, और सेंडर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये नाउन। कितना सिंपल, कितना आसान। ऐसे सारे वर्ड्स करके जाओगे बेटा आप, तो आपसे छोटी सी भी मिस्टेक नहीं हो। अब देखो स्पीक एक वर्ड है तो बहुत सिंपल, लेकिन ये भी कंफ्यूजिंग है। कैसे, क्योंकि इसके दो नाउन फॉर्म हो जाएंगे। एक तो स्पीक का मतलब बोलना, और दूसरा हो जाएगा स्पीच, जो आप लिखते हो ना, आई डिलीवर अ स्पीच, ठीक, स्पीच डिलीवर करूंगा। एक तो ये हुआ। दूसरा द वन हु स्पीक, जो बोलता है, तो बोलने वाला कौन होता है बेटा, स्पीकर, ठीक। सो स्पीक वर्ब के दो नाउन फॉर्म हो जाएंगे, स्पीकर एंड स्पीच। बात समझ आ रही है। चलो फटाफट, यदि आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो लाइक करते चलो फटाफट, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है नो। नो से क्या होता है बेटा, नॉलेज। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, रिपीट हो गया। अब हम आते बेटा किसके ऊपर, दूसरे एस्पेक्ट के। अभी तक हमने एक एस्पेक्ट देखा, कैसा, वर्ब से आप बना रहे थे नाउन। अब हम थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, क्योंकि आपको उल्टे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड में। सो उल्टा पुल्टा जैसा भी आता हो, यू कैन मैनेज, क्योंकि आप ये सारे सेशन देख के जा रहे हो। तो दूसरा पार्ट हम देखेंगे क्या, नाउन से वर्ब कैसे बनाना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बिल्कुल सेलेक्टिव मैंने वर्ड्स आपके साथ शेयर किए, ऐसे नहीं कि भर भर के शेयर, नहीं, बहुत ही सेलेक्टिव वर्ड्स है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखना। देखो बेटा, नाउन आपको गिवन होगा क्या, अचीवमेंट, ठीक। अचीवमेंट आपको नाउन गिवन होगा, और ये पूछेंगे क्या, मेक द वर्ब फॉर्म, ठीक। सो वर्ब क्या हो जाएगा बेटा इसका,
अचीव। अब देखो अचीवमेंट की जगह यदि वो अचीवर लिख देंगे, सो अचीवर भी क्या होगा बेटा, नाउन। सो अचीवर का भी वर्ब फॉर्म क्या होगा बेटा, अचीव। बात समझ आ रही है? सो यदि आपको अचीवर आ जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अचीवर भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन। इसको आपने चेंज करना है किसमें, वर्ब में। सो वर्ब फॉर्म विल रिमेन द सेम, अचीव। बात समझ आ रही है? चलो कितना सिंपल, कितना आसान। फटाफट चलो नेक्स्ट की तरफ। सो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट आपको नहीं, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आपको एक नाउन फॉर्म गिवन है, तो इसी का जब वर्ब फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एग्री। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। सो एडवाइस, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है बेटा, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, शानदार। ठीक, सो एडवाइस एंड एडवाइस, ठीक, ये दो है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर हो जाते हैं क्या, कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना बेटा, ADVICE एंड ADVISE, यहाँ पर C है, यहाँ पर S है, तो यहाँ पर जो S है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है Z, एडवाइज। ठीक, और ये जो C है ना बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स, मतलब एडवाइस। ठीक, यहाँ पर S का साउंड देता है ये। सो ये ADVIC, C वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, नाउन, और ये S वाला जो पार्ट है ये क्या होता है हमारे पास, वर्ब। सो यदि आपको ऐसा फॉर्म गिवन होगा और पूछेंगे आपको नाउन बनाने को, तो आपको ये लिखना है, और ऐसा फॉर्म दिया होगा तो आपको ऐसा लिखना है। बात समझ आ रही है? वाइस वर्सा। अब दूसरा पार्ट देखो बेटा, ये जो वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म क्या है, एडवाइस। ठीक, अब एडवाइस का एक और फॉर्म भी तो हो सकता है, क्या, एडवाइज़र। बात समझ आ रही है? सो ये जो वर्ब है, इसके दो नाउन फॉर्म हो जाएंगे, एक तो ADVICE, ये भी करेक्ट होगा, ADVISOR, ये भी करेक्ट होगा। सो एडवाइज एंड एडवाइज़र, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, इस वर्ब फॉर्म के नाउन फॉर्म। ठीक, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और चैनल पसंद आ रहा हो, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो। ऐसी बहुत सारी वोकेबलरी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपकी CUET की एग्जाम हो जाएगी, SSC बैंकिंग की हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं भी वोकैब का कंप्लीट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक, बहुत जल्दी, फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट से एग्री हो जाएगा, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन होता है बेसिकली, एप्लीकेशन का यदि आपको वर्ब फॉर्म पूछेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अप्लाई। अप्लाई से क्या होता है, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन आपको नाउन फॉर्म गिवन है, वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, अप्लाई। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अपॉइंटमेंट, आप अभी 12th के बाद बढ़िया सी जगह से, अच्छे शानदार कॉलेजेस से पास आउट हो गए, सो यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर, राइट। सो अपॉइंटमेंट इज व्हाट, नाउन, और इसका वर्ब फॉर्म क्या देंगे, अपॉइंट। फिर आप क्या बोलोगे, आई हैव बीन अपॉइंटेड, मेरे को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो अप्रूवल का अप्रूव। ठीक, ये भी बहुत सिंपल है। अब इसके बाद मैं आपको ऐसे वर्ड भी बताऊंगा बेटा जो नाउन भी है और वर्ब भी है, वो आपको करेंगे थोड़ा कंफ्यूज, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक ही वर्ड को डिफरेंट सेंटेंसेस में जब रखते हैं तो कहाँ पर वो नाउन का काम करता है और कहाँ पर वो वर्ब का काम करता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूजफुल होने वाला है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट नाउन फॉर्म हो गया। इसका जब आपको वर्ब बनाना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आर्ग्यू। ठीक, फटाफट चलते चलो। सो अटेंडेंस, अटेंडेंस इज व्हाट, नाउन फॉर्म। ठीक, इसी का जो वर्ब फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, अटेंड। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट देते हैं। बिगनिंग, बिगनिंग क्या होगा बेटा, नाउन, और इसका वर्ब फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिगिन। अब बिगिन एक तो वर्ब फॉर्म की बने, इससे आपने नाउन फॉर्म एक बनाया क्या, बिगनिंग। अब बिगनर भी तो हो सकता है। सो यदि बिगनर भी गिवन होगा आपको ऊपर नाउन फॉर्म में, तो आप इसको वर्ब फॉर्म क्या बनाओगे बेटा, बिगिन। ठीक, सो बिगिनर द वन हु बिगिन। ठीक, जो स्टार्ट करता है, जो शुरू करता है, जो बिगिन करता है। ठीक, सो बिगिनर भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो बिलीव, ये भी बहुत कॉमन है। ठीक, ये बिलीव क्या है, हमारा विश्वास। ठीक, और वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, बिलीव, मतलब विश्वास करना। ठीक, चलो फटाफट। सो कम्युनिकेशन, यू शुड ऑलवेज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू गेट अ बेटर जॉब। ठीक, सो आपको भी अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना ही चाहिए। टेक्निकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन का स्किल्स, ये दोनों ही चीज़ें आपके पास होना चाहिए। देन ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेगा टू बी अ जॉब रेडी पर्सन। ठीक, चलो। सो कम्युनिकेशन जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, नाउन। इसका जब आप वर्ब फॉर्म देखोगे तो क्या होगा बेटा, ये कम्युनिकेट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। सो क्या है, कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन बेसिकली क्या है, हमारा नाउन फॉर्म। इसका जब आप वर्ब फॉर्म देखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्पीट।
अब देखो यहाँ पर कंपटीशन के अलावा कॉम्पिटिटर भी तो हो सकता है, यस और नो। सो बेटा ऐसे आपको एक वर्ड को एक ही एंगल से नहीं देखना है, आपको मल्टीपल एंगल से देखना है। यदि आपको कॉम्पिटिटर गिवन होगा, कॉम्पिटिटर नाउन फॉर्म गिवन है, तो आपको इसका वर्ब फॉर्म पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे बेटा, तो आपको वहाँ पर भी क्या लिखना होगा, कॉम्पीट। ठीक, सो कॉम्पीट से होगा कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिटर, दे बोथ आर नाउन फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए बोलता हूँ बेटा ये सारे वर्ड करके जाओ, आपको पैसेज में इससे ज़्यादा वर्ड्स मुश्किल से कोई वर्ड बाहर मिलेगा, आपको ऑलमोस्ट वर्ड्स आपके हो जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको जो ट्रिक्स मैंने बता दी वो सारे ट्रिक्स आपको काम आएंगे। अभी मैं आपको नाउन का एक और फॉर्मेट बताने वाला हूँ, नाउन और वर्ब दोनों के दोनों एक साथ एक ही जगह कैसे यूज़ होते हैं। ठीक, सो यहाँ पर एक कंसीडरेशन को बोलेंगे हम कंसीडर। ठीक, चलो, सो कंसीडरेशन नाउन और वर्ब क्या हो जाएगा, कंसीडर। नेक्स्ट क्या है, बिलीव तो हम ऑलरेडी कर चुके, रिपीट हो गया। ठीक, अब हम चलते बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, सेगमेंट की तरफ, कि सर हमको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसका भी आंसर इसमें मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था बेटा कि सेशन थोड़ा बड़ा है, बट है आपके काम का, जिसके अंदर आपको नाउन भी समझ आएगा, वर्ब भी समझ आएगा, सिनोनिम्स भी समझ आएंगे, एंटोनिम भी समझ आएंगे। एक ही वर्ड कब नाउन का काम करेगा, कब वर्ब का काम करेगा, ये भी अभी मैं आपको सेंटेंस में बताने वाला हूँ। चलिए, सो हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी सिनोनिम और एंटोनिम की। ठीक, तो देखो एक वर्ड है बेटा आपके पास, क्या, आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल जो वर्ड है ना, एक वर्ड का एक ही सिनोनिम या एक ही एंटोनिम नहीं होता बेटा। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो याद कर लेते हैं कि सर हमने तो इसका एक ऐसा एंटोनिम याद किया था, वो तो हमको ऑप्शन में दिखा ही नहीं। तो बेटा ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। एंटोनिम और सिनोनिम का अप्रोच ये होता है, सिमिलर वर्ड एंड ऑपोजिट वर्ड। ठीक, सिमिलर मतलब उसके जैसे वर्ड। सो यदि एंटोनिम पूछा है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिनोनिम पूछा है तो भी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा आपका नॉलेज, और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है उसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे एमसीक्यूज का जो पैटर्न है, सो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, 4 में से आपको लगता है कई बार कि चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक, अब वहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सूटेबल वर्ड या आंसर क्या होगा, दैट यू नीड टू डिसाइड। बात क्लियर? चलो, तो ऐसी एक वर्ड है बेटा आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल वर्ड है उसके हम नंबर ऑफ सिनोनिम्स देखेंगे और नंबर ऑफ एंटोनिम्स देखेंगे। तो आर्टिफिशियल का बेसिकली मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल में रियल नहीं है। ठीक, चलो, सो सिंथेटिक। अब देखो आपने इंडिगो चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12 में, तो सिंथेटिक इंडिगो का वहाँ क्रॉपिंग हो गया था। ठीक, तो सिंथेटिक क्या हुआ, जो रियल नहीं है। फिर मैन मेड, सो मैन मेड बहुत सारी चीज़ें होती जो क्या है, हमारे हाथ से बनी हुई है। ठीक, फिर इमिटेशन, ज्वेलरी के कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी। यस, इस तरीके से बेटा सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, आर्टिफिशियल के। अब इसी के एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड की हम यदि बात करें तो इसका जस्ट उल्टा मीनिंग देने वाले वर्ड्स। सो एक हो जाएगा जो नेचुरल नहीं है, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। तो फिर आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो नेचुरल है। सो एक हो गया नेचुरल, जेन्युइन, ऑटोमेटिक। बात समझ आई? इस तरीके से ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है बेटा, इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स डेफिनेटली मिलने के चांसेस। एक वर्ड है बेटा ब्रेव। ठीक, सो ब्रेव के सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही मैंने लिख दिया। ब्रेव का मतलब क्या होता है, तो बेटा देखो सिनोनिम और एंटोनिम करने के पहले सबसे बढ़िया अप्रोच आपको क्या लगाना है कि उस वर्ड का पहले आपको मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। इफ यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग आउट ऑफ दैट वर्ड, देन यू कैन डिसाइड व्हाट शुड बी द एंटोनिम एंड व्हाट शुड बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। ठीक, इस वर्ड को यदि आपने मीनिंग समझ लिया तो एंटोनिम भी समझ लोगे और सिनोनिम भी समझ लोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, चलो तो देखते बेटा, ब्रेव का मतलब क्या होगा, बहादुर होना। ठीक, बहादुर। अब बहादुरी से रिलेटेड करेजियस भी हो सकता है और फियरलेस भी हो सकता है। फियरफुल नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, फियरलेस, क्योंकि फियरफुल तो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। चलो लाइन से हो गए। सो ब्रेव वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या होगा, फियरलेस, और एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, फेयरफुल। बात समझ आ रही है? अब इसी के सिमिलर और मीनिंग देने वाले वर्ड क्या है, सो करेज हो जाएगा ब्रेव का ऑपोजिट, तो सिनोनिम तो क्या हो जाएगा बेटा, करेजियस। फिर यदि एंटोनिम की बात करें तो कॉवर्डली और टिमिड, डरपोक है। कावर्ड है क्या, हाँ, कावर्ड वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, तो क्लास 12 में हमने वो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वहाँ पर बताया था जिप कलासा का जो स्टोरी था एंड बामा का स्टोरी। ठीक, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर हमने बेसिकली फर्स्ट स्टोरी के अंदर ये पढ़ा था, है ना, याद आ रहा है आपको, कावर्डली
हेयर कट, है ना, जिन लड़कियों के बाल कटे होते हैं वो कॉवर्ट कहलाते हैं। ये उस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, किस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में? तो चैप्टर का नाम था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक, जिसके अंदर फर्स्ट जो स्टोरी थी वो थी कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसके अंदर ये वर्ड यूज हुआ था। फिर एक वर्ड था टिमिड। सो टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक। ये हमने डीप वाटर में डिस्कस किया था बेटा। मैंने हर एक चैप्टर के जब आपको वोकेबलरी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट बताया ना, हर एक वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है, हर एक वर्ड को हाईलाइट किया है और उसका मीनिंग बताया, और कई बार उसका मीनिंग का साथ साथ आपको सिनोनिम और एंटोनिम भी बताया। मेरी ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल। ऑनलाइन में भी मैंने जिस तरीके से सेशंस आपको दिए, चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया, सारे चैप्टर्स के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है, उसका सिनोनिम बताने की कोशिश की और एंटोनिम बताने की कोशिश की। थोड़े से बड़े सेशन है बट इट विल गिव यू अ बेटर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो इस तरीके से ब्रेव का सिनोनिम क्या हुआ बेटा? करेजियस एंड फियरलेस, एंड एंटोनिम क्या हो जाएगा? कवर्डली, टिमिड एंड फियर, ठीक। चलो, सो अब कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड इज जॉयफुल। जॉय मतलब होगा मजा। सो मजे का एक और सिनोनिम देख लो, क्या हो जाएगा बेटा? एक नहीं, बहुत सारे सिनोनिम है। सिनोनिम हैप्पी, चीयरफुल एंड डिलाइटेड। अब डिलाइटेड का मतलब क्या होता है सर? सो डिलाइटेड मतलब खुश से बहुत ज़्यादा खुश होना। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सैड, अनहैप्पी एंड मिजरेबल, ठीक। सो मिजरेबल वर्ड हमने डिस्कस किया था, मिजरेबल क्लॉथ, याद आ रहा है? द रेड ट्रैप, अनहैप्पी। सो एडला विल्मनसन वॉज नॉट हैप्पी, मतलब वो अनहैप्पी हो गई थी। एंड सैड, तो बेसिकली जो हमारा रेड ट्रैप पैडलर था ना, वो सैड हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि अब जो आयरन मास्टर है ना, वो समझ चुका है। हैप्पी, चीयरफुल एंड डिलाइटेड, यू नो वेरी वेल, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। और एक और शानदार वर्ड है, दैट वर्ड इज मैच्योर। सो मैच्योर का सिनोनिम एंटोनिम दोनों ही हम डिस्कस करते हैं। सो मैच्योर मतलब क्या हो जाएगा? परिपक्व। सो कब हो जाता है? एडल्ट, ग्रोन अप एंड डेवलप्ड, ये उसके हो जाएंगे क्या? सिनोनिम। और एंटोनिम की बात करेंगे तो इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड। तो इसका मतलब सिनोनिम एक्सपीरियंस्ड भी हो सकता है। यस और नो? बिल्कुल सर, हो सकता है। चलो फटाफट। ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम में भी आ सकता है, ग्रामर में भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक। चलो, सो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है बेटा? तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब द वन हु ऑलवेज फील हैप्पी, द वन हु ऑलवेज फील पॉजिटिव, द वन हु इज ऑलवेज हैविंग कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव सोचने वाला हो, ठीक। इस तरीके के पर्सन को क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्टिक, ठीक। अब देखो, ऑप्टिमिस्टिक से होता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मतलब पॉजिटिव अप्रोच। तो आपको भी क्या रहना है? ऑप्टिमिस्टिक। आपका एग्जाम पास है, यू शुड नॉट बी वरीड, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारे टेंशन्स हो जाते हैं कि बहुत सारा सिलेबस ही नहीं हुआ, ठीक। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बेटा? सिनोनिम्स हो जाएगा इसका होपफुल, पॉजिटिव एंड अनबीटेबल, है ना। सो होपफुल, पॉजिटिव एंड अनबीट, ये उसके हो जाएंगे क्या? सिनोनिम। और एंटोनिम की बात करेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट या एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? पेसिमिस्ट। अब पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? द वन हु ऑलवेज थिंक नेगेटिव, हमेशा एकदम पैसिव। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलोगे तो कुछ फ्रेंड्स के साथ आप जॉयफुल, बड़ा एनर्जेटिक, पॉजिटिव फील करते हो, बट देर आर पीपल जिनके साथ आप रहते हो तो बड़ा उदास रहता है, बातें भी नर्वस करता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? पेसिमिस्ट, ठीक। नेगेटिव एंड ग्लूमी, ग्लूमी इज व्हाट? निराशा, आधा जो धूमिल वाला, है ना, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं हो, ठीक। सो ग्लूमी, मौसम भी होता है ना वैसा, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्या बेटा? क्विक। क्विक रिवीजन करा रहे हैं हम फटाफट। क्विक रिवीजन मैंने आपको 3 दिन का बता ही दिया, 25, 26 एंड 27 को कराने वाला भी हूँ। सो क्विक बेसिकली क्या होगा बेटा? जल्दी। सो क्विक का सिनोनिम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? हरी, ठीक, जल्दी में। सो सिनोनिम यहाँ पर है फास्ट एंड रैपिड, ठीक। सो रैपिड एंड फास्ट आर द सिनोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? स्लो, स्लगिश एंड अनहरिड। अब इसका एक और मीनिंग हो सकता है बेटा, एंड दैट इज प्रॉम्प्ट। तो सिनोनिम की बात करेंगे क्विक की तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉम्प्ट, ठीक। चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, वर्ब और नाउन दोनों ही एक ही सेंटेंस के अंदर है, मतलब एक ही सेंटेंस, एक जो वर्ड है वो एक सेंटेंस पे वर्ब का काम कर रहा है और एक सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है। चलिए कैसे होगा देखते हैं फटाफट। सो एक वर्ड है बेटा कुक। सो कुक को नाउन फॉर्म कैसे होगा और वर्ब फॉर्म कैसे होगा तो समझना। सो अब ये नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? तो हमने स्ट्रक्चर देखे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ड यदि इसकी पोजीशन पे है तो या तो वो नाउन होगा बेटा या फिर क्या होगा? वो प्रोनाउन। सिमिलरली यदि ऑब्जेक्ट की जगह है तो या तो बेटा वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, और वर्ब आता है बीच में। सो प्लेसमेंट आप देखना कि वर्ड का प्लेसमेंट कहाँ पर है, ठीक। सो वर्ड हमारे पास क्या है बेटा? कुक। अब देखो कुक का प्लेसमेंट कहाँ पर है? शुरुआत में, मतलब ये क्या काम करेगा बेटा?
सब्जेक्ट का मतलब ये क्या है, नाउन, और यही तो मैंने यहाँ पर बताया आपको। कितना सिंपल, कितना आसान, सिर्फ आंसर के साथ नहीं जाना, आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ के चलना है, ठीक। सो द कुक प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील, तो प्रिपेयर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक। डिलीशियस मील इज ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक। चलो फटाफट अब दूसरे वाले में देखो तो क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर्म, तो सब्जेक्ट विल कुक, मतलब विल के साथ में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कुक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितना सिंपल, कितना आसान। देखो वर्ड एक ही है, वर्ड क्या है बेटा, कुक, लेकिन जब वो यहाँ पर यूज़ हुआ है तो उसका नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहता है बेटा, नाउन, और जब वो यहाँ यूज़ हो रहा है तब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या रहा है बेटा, वर्ब। बहुत डिटेल में ग्रामर पढ़ने वाले हैं, अभी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा ग्रामर की इतनी शानदार सीरीज में लॉन्च करने वाला हूँ जिसके अंदर आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक का ग्रामर सॉल्व कर लोगे, ठीक। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ आपके लिए, मैं CUET के लिए वोकैबुलरी स्पेशल डिज़ाइन किया है मैंने, सारे सेशंस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज इंटरव्यू। अब आप समझ सकते हो इंटरव्यू कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो सर सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है मतलब क्या हुआ, नाउन। अब वर्ब, इंटरव्यू जो है वो वर्ब की जगह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज जज। अब जज वर्ड जो है बेसिकली इसके आपको दो मीनिंग देगा। एक जज मतलब जज करना, ठीक, मतलब ये वर्ब है, और एक होता है जज द वन हु जज, जो जजमेंट देता है, जो डिसीजन देता है, ठीक, वो होता है जज। आपके इवेंट में जजेस होते हैं, कोर्ट में जजेस होते हैं, ठीक। सो वो जज क्या होगी बेटा, नाउन का एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। और जज करना, किसी को जज करना है, वो क्या हो जाएगा बेटा, वर्ब। सो दोनों की एग्जाम्पल दिए। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आए होंगे, ठीक। तो बेटा इस तरीके से आप शानदार प्रिपरेशन करो बोर्ड की, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस तरीके के और भी वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करते रहूँगा। आप बहुत शानदार तरीके से पेपर लिखना, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। आप सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। MP बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स के पास मेरे सेशंस पहुंच जाने चाहिए बेटा, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।